आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की फाइल खोलने जा रहे हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की जो अपने समय से लिटरली हजारों साल आगे थी। एक ऐसा शहर जो अपने पीक पर था और फिर अचानक गायब हो गया। ये इतिहास के सबसे बड़े कोल्ड केस में से एक है और आज हम इसी केस के सुराग ढूंढने निकले हैं। इस जगह का नाम ही अपने आप में एक मिस्ट्री है, मोहनजोदड़ो। इतिहासकारों ने इसे ट्रांसलेट किया है मुर्दों का टीला, यानी द माउंड ऑफ द डेड। सुनकर ही थोड़ा खौफनाक लगता है ना? सिंधु नदी के पास कभी इतने शानदार तरीके से बसने वाले शहर को इतना डार्क नाम आखिर क्यों मिला? यही तो हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का पहला बड़ा सवाल है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। आज से ठीक 4500 साल पहले ये शहर अपने चरम पर था, बिल्कुल एक शानदार महानगर की तरह। और उसके बाद सदियों का सन्नाटा। ये सन्नाटा जाकर टूटा साल 1922 में, जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने अचानक इसे मिट्टी के नीचे से खोज निकाला। इतने लंबे समय तक दफन एक पूरा का पूरा शहर। अब किसी भी केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले विक्टिम की प्रोफाइल देखनी पड़ती है। तो चलिए इस इम्पॉसिबल से लगने वाले प्राचीन शहर की प्रोफाइल पर नजर डालते हैं। हम इसे इम्पॉसिबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शहर का जो ढांचा था वो उस जमाने के हिसाब से होना लगभग नामुमकिन सा लगता है। यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंकाती है वो है इनकी अर्बन प्लानिंग, मतलब एक प्रॉपर ग्रिड पैटर्न लेआउट। सड़कें बिल्कुल परफेक्ट राइट एंगल पर एक दूसरे को काटती थीं, और घर वो भी कई कई कमरों वाले। जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में लोग बसना सीख ही रहे थे, तब यहाँ एक ऐसा शहर खड़ा था जिसकी प्लानिंग किसी मॉडर्न सिटी जैसी थी। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, इंजीनियरिंग का ये लेवल देखिए। पूरे शहर में एक एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम बिछा हुआ था। हर घर का ड्रेनेज कनेक्शन मेन लाइन से जुड़ा था, और कुछ घरों में तो अपने खुद के प्राइवेट कुएं तक मौजूद थे। हजारों साल पहले साफ सफाई का इतना ध्यान रखना, ये साबित करता है कि ये लोग एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड जिंदगी जी रहे थे। हमारी इन्वेस्टिगेशन का अगला पड़ाव है खंडहरों में छिपे सुराग। चलिए देखते हैं कि जो चीजें सदियों तक मिट्टी में दबी रहीं, वो हमें क्या सबूत देती हैं। अब सारा फोकस उनके बनाए आर्टिफैक्ट्स और उनकी शानदार वास्तुकला पर है। खुदाई में जो चीजें मिलीं वो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। बहुत ही बारीकी से बनाई गई मोहरें, बेहद खूबसूरत ज्वेलरी, तांबे के एडवांस टूल्स और बड़ी ही कुशलता से बनाए गए बर्तन। ये सब साफ साफ बताता है कि ये लोग सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे, बल्कि इनका समाज व्यापार और क्राफ्ट्समैनशिप में बहुत ज्यादा एडवांस्ड और समृद्ध था। वास्तुकला की बात करें तो सबसे बड़ा और अहम सबूत है द ग्रेट बाथ। ये पूरे शहर का सबसे फेमस स्ट्रक्चर है। एक बहुत बड़ा पानी का टैंक जिसे पकी हुई ईंटों से बनाया गया था, और कमाल की बात यह है कि इसे लिटरली वाटरप्रूफ भी किया गया था। इतने प्राचीन समय में वाटरप्रूफिंग, ये किसी मास्टर इंजीनियर के दिमाग की उपज लगती है। लेकिन यहीं पर रहस्य थोड़ा और गहरा हो जाता है। हमारे पास कुछ ठोस फैक्ट्स हैं, जैसे पकी हुई ईंटें और शानदार वाटरप्रूफिंग। लेकिन जो बात हम बिल्कुल नहीं जानते वो है इसका असली मकसद। आखिर इसका इस्तेमाल होता किस लिए था? क्या ये किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए था, या फिर बड़े पब्लिक फंक्शंस के लिए? ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी अनसुलझी है। खैर, अब हम इस केस के सबसे फ्रस्ट्रेटिंग हिस्से पर आते हैं, द अनक्रैक्ड कोड, यानी इंडस्क्रिप्ट। मॉडर्न रिसर्चर्स के लिए ये सबूत किसी सिरदर्द से कम नहीं है। जो व्यापारिक मोहरें हमें मिली हैं, उन पर कुछ बहुत ही अजीब से, पहचाने ना जा सकने वाले सिंबल्स और जानवरों की आकृतियां बनी हुई हैं। इसी को इंडस्क्रिप्ट कहा जाता है। ये सिर्फ कोई चित्र नहीं है, ये वो इकलौती आवाज हैं जो हमें इस शहर की पूरी कहानी बता सकती हैं। पर सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है? आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले दौर में और पूरे 100 साल की गहन रिसर्च के बाद भी कोई भी इस कोड को क्रैक नहीं कर पाया है। मोहनजोदड़ो की भाषा आज भी एक कंप्लीट सीक्रेट है। सच कहूं तो अगर कभी ये लिपि पढ़ ली गई तो इस केस के सारे रहस्य एक ही झटके में सुलझ जाएंगे। तो अब आते हैं अपनी फाइनल मिस्ट्री की तरफ। एक ऐसा अंत जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। एक ऐसा समाज जो इंजीनियरिंग में इतना माहिर था, जिसका ग्लोबल ट्रेड इतना शानदार था, उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया? ये सवाल किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। इतनी गजब की अर्बन प्लानिंग, इतना बेहतरीन ड्रेनेज और फलता फूलता व्यापार, ऐसा महान शहर अचानक धरती से कैसे गायब हो सकता है? इस महान साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? इतिहासकारों ने काफी माथापच्ची करने के बाद 3 मेन थियोरीज निकाली हैं। पहली,
भयंकर बाढ़, क्योंकि शहर एक विशाल नदी के किनारे बसा था। दूसरी, क्लाइमेट चेंज, जिसने शायद वहां का पूरा पर्यावरण ही बिगाड़ दिया हो। और तीसरी थियरी है किसी बाहरी ताकत का हिंसक हमला। लेकिन कैच ये है कि इनमें से किसी भी थ्योरी को आज तक 100% सच साबित नहीं किया जा सका है। और इस केस को जो चीज सबसे ज्यादा डरावना बनाती है वो है खुदाई में मिला एक खौफनाक सच। खंडरों के बीच आर्कियोलॉजिस्ट्स को कई इंसानी कंकाल बिखरे हुए मिले। उन्हें दफनाया नहीं गया था, बस वे यूं ही खंडरों में पड़े थे, जैसे किसी अचानक आई आफत ने उन्हें संभलने का एक मौका ही ना दिया हो। तो फिर असल में हुआ क्या था? क्या वो कोई अचानक हुआ हिंसक हमला था, कोई तेजी से फैलने वाली महामारी थी, या फिर प्रकृति का कोई भयानक कहर? शहर के रातों रात खत्म होने का यह सच एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स को चैन से बैठने नहीं देता। देखिए, भले ही ये शहर का अंत बहुत ही दुखद और रहस्यमयी रहा हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है। ये जगह इस बात का जीता जागता सबूत है कि हजारों साल पहले भी भारतीय उपमहाद्वीप पर एक बेहद एडवांस सभ्यता मौजूद थी। एक ऐसी सभ्यता जिसकी इंजीनियरिंग ने आज भी दुनिया को हैरान कर रखा है। लेकिन मोहनजोदड़ो की ये फाइल अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई है। द ग्रेट पाथ की ईंटों में और सिंधु घाटी के उन अनसुलझे प्रतीकों में अभी और कितने राज दफन हैं? उनके रहस्यमयी धार्मिक विश्वास क्या थे? ये वो सवाल हैं जिन्हें हम अपने अगले विश्लेषण में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए यह सवाल हमारे जहन में जरूर बना रहेगा कि इतनी महान सभ्यता के अचानक गायब होने के पीछे का असली सच आखिर क्या हो सकता है।